माया मोह को बात सुनाता हूँ तुमको। जब तक तो माया मोह न हो किसी काम का न हो, जब तो मन में वैराग्य उत्पन्न न हो भगवान को प्रिया तो न हो। दो काम होता है, आप बच्चे बनाना है, शादी करना है, गाय पालना, ये माया मोह है। ये नहीं होगा तो संसार निर्विघ्न नहीं हो जाएगा। इससे स्थिति रुचता है माया मोह से, बिना माया मोह से नहीं रुचेगा। और मन में त्याग करके सारा छोड़ के भगवान को प्रिया होगा तभी प्यार होता है भगवान। राहुल ने यहाँ पर मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, हे प्रभु आपका साथ में भक्ति करता हूँ, ही रहता हूँ अब प्रभु। अब मन में कल्पना लिया, लेने को कारण से ये कुन्ना। अब उसका बाद मन में वैराग्य लेने से, कुन्ना होने से, वैराग्य का मतलब इसका नाम बैराज कुंड भक्त लोगों तभी पड़ा। बैराज कुंड पढ़ने से आप लोगों ने सुनी दशानंद राउंड, 10 सिर को राउंड, जन्म काल का लिए राउंड का एक श्री। अब हे प्रभु आपको मैं 1 साल को तपस्या करता हूँ, करने से आप मेरे साथ मसाल भर घोर तपस्या करूंगा, आप मेरे साथ साथ दर्शन दिखाना, नहीं दिखाएंगे मैं शरीर को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। ये संकल्प लग गया। वो जो ये पूर्व दिशा हनुमान को, पूर्व दिशा शिव को मुंह है, तो हनुमान का मंदिर से आसन बनी वही पत्थर है, बस आसन बनी वही है जहाँ उंगली का निशानी है। और भगवान ने दर्शन नहीं दिखाने से आज प्रभु को मैंने दर्शन, मेरे को प्रभु ने नहीं दिखाया तो दर्शन अब मरता हूँ जैसे तरवाली ले यहाँ आना लगा। तो ये कुंडा वैराग्य कुंडा है, वैराग्य कुंडा, इस कुंडा का नाम है वैराग्य। यहाँ से शिव लेते नहीं, सिर बना श्याम भगवान की माया। तो ठेक मैं इसको काटना चाह रहा हूँ तो मेरा 2 सिर होगी। 1 साल तपस्या करनी, अब कहाँ से मरता और उतना शरीर भी नहीं। अब तपस्या करते जा रहा है, 1-1 सालों को 1-1 सिर शिवले देते जा रही। आई जब कहते अब 10 वर्ष तक तप करने से दशानंद राउंड, 10 सिर राहुल ले हासिली करतू, हासिली 1 सिर तो हमरा 10 सिर दशानंद राउंड राहुल ले जाने मतलब हासिली करने से भगवान वशिष्ठेश्वर भगवान प्रगट प्रसिद्ध हो गया। हे भगत तो मेरी से वरदान मांग। अब क्या वरदान मांगता है? मैं तेरी से, तो मेरा प्यारा भगत है बोल। भगवान वशिष्ठेश्वर के बोलने से पहला राहुल का वरदान है, ये प्रभु ये मेरे तपोभूमि है, यहाँ से छोड़ के आप कहीं नहीं जाना। जिस वक्त आपका मंदिर में चरण में शरण पड़ता है उसकी मनोकाम सफल करना। आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ। शुरू का वरदान रावण का ये। अच्छा, तथा सुशिव पास हो रहा। दूसरी वरदान बोला काल देवता, इन्हीं ब्रह्मा विष्णु ग्रह चंद्रमा सब मेरे भयभीत हो जाए, इनका हाथ से मेरा मौत न हो, ये वरदान मांगा। तथासु काल देवता ब्रह्मा विष्णु सब तेरे से जाने मतलब भयभीत हो जाए, जा तेरे हाथ से मौत न हो, ये वरदान शिव ले पास पुस्तक भोले बाबा ने। जब उंगली को निशानी बनी, जब कि तीसरी वरदान बोला इतनी ताकत हो 10 उंगली जहां पर घुसाऊं तो पूरा पृथ्वी हिल जाए। अब ये वरदान मांगा। अब वरदान मांगने से जब मति भांग हो जाता है भक्तों लोगों, ऊपर को आसमान, तो शिवले बोले कि भाई ऐसा है, वरदान तो दे चुका, मरना तो पड़ेगा। भगत काल देवता सही नहीं मरेगा, 2 वरदान छूटा है, छोटी वरदान। भोले बाबा बस ले बोले तो कौन सा वरदान प्रभु? जिसको कहते हैं नरबादर, तेरे डर है तो तेरी को मौत हो तो डर है तो नरबादर का हाथ से हो, काल तो नहीं सकता तेरी वो वरदान हो चुका। नरबादर तो छोटी चीज है, वो तो चींटी है प्रभु, चींटी का क्या वरदान करना मुझे, वो तो पैर का नीचे दब जाती ना। तब कहते हैं जय भोले बाबा भोले रूप से 10 सिर उत्पत्ति दिया, जब अविनाशी रूप धारा। जब चींटी बोला उसने, जब शिव ने फिर अविनाशी रूप धार दिया, जय भोले बाबा जय भोले रूप से 10 सिर उत्पत्ति किया, जब नर बांदर तो मेरे चींटी पैर का नीचे दब जाता, तब अविनाशी रूप धारा। जा तेरे मौत हो तो नर बांदर का हाथ से हो, तेरे मौत हो तो जा नर बांदर का हाथ से हो। तथा ये बोलने से भक्त लोगों, भगवान तो जरूर थे पापी को नाश करने के लिए राम, भगवान विष्णु तो नर गर्भ का जन्म राम बने, उनका सैना बांदर था, उनका हाथ से उनका बध हुआ, तो उनका हाथ से बध हुआ था। ये लिंग आप देखिए होगा ढंग से, कठुआ लिंग है इसका। इस लिंग को सिर बेजनात्मा, झारखंड बेजनात्मा, ये लिंग कठुआ है। यहाँ से देखो, जिसका मति भांग हो जाता है
अहंकार हो तो नाश होगा। जो पार पत्थर उंगली को निशानी, तो पहला बोला था विराजमान होना बाद में ही स्वामी जी हमको मैं लंका ले जाऊंगा, लंका में पूजा करूंगा, पर्वत उठा के ले जाऊंगा, वरदान तो दे चुका हमले हाथों पर, पर्वत कैलाश तक उठाऊंगा। उंगली हाला था शिवले यहाँ से, ये और राहुल का श्लोक है आपको सुनाऊंगा। ये यहाँ से शिवले अपने बदन को नीचे दबा दिया तो राहुल के हाथ दबे। राहुल ने प्रार्थना किया, राहुल का श्लोक है गुरुदत्त दाता निभाए जाता, गुरुदत्त गुरु बनी शिव को मानता था, गुरुदत्ता बनने इसको कहा जाता है, उसका गुरु नहीं था, भगवान शिव मानता था। गुरुदत्त दाता निभाए जाता, गलती तो किया जाता, भगवान को चरण में शरण पड़ी जाता, भगवान से माफी मांगी जाता। गुरुदत्त दाता निभाए जाता, निभाए जाता, ये गलती किया को निभाई जाता, प्रभु आप सही कर निभाए जाता। जहाँ तो सत्य है तहाँ तो गति है, जहाँ तो सत्य नहीं तहाँ तो गति नहीं। सत्य देव महादेव गुरु वाक्यम सदाए सत्यम, तो सत्य देव हो गुरु वाक्य सदाए सत्य देव। प्रभु मेरे हाथ यहाँ दब गई, अपनी बदन को हल्का करने से, हाथ खुलने से, जिसको कहते हैं हम लोग पाप का पिता जटा कटा बनने, वो से जटा कटा डालना सिनाज करने से, फिर शिव जी को खुश करने से ये लिंग कट हुआ है। शर्त इसका नाम यहाँ को प्रधान देवता प्रतिनाथ विष्णु है। जैसे यहाँ भगवान को राहुल ने शिव जी ने बोले नहीं मानने से इस लिंग काट के, इस लिंग को टुकड़ों काट। शर्त यह है कि जहाँ पर जिमी में टच करेगा तब विराजमान होगा, और शरीर से कूड़ा कबार होकर नहीं ले सकता बोलने से। यहाँ से लेते बड़ी वही गणेश भगवान शिव का लड़का, बोलो पार्वती का लड़का, आज वर्धित क्षेत्र से भगवान शिव को लग रहा है तो तेरी को लीना देता हूँ मैं। झारखंड बैजनाथ में जाके ग्वाला का रूप करके बैठी थी। जैसे गया तो उसकी पेट खराब होने लगा, ला भाई ये पत्थर पकड़ ले, मैं इधर जा रहा हूँ। ठीक है, गणेश का हाथ में जैसे पकड़ा, तेरे पत्थर का ग्वाला नहीं हूँ, मेरे गाय तो उजाड़ चली गया, मैं तो गाय ग्वाला हूँ, तेरे पत्थर जहाँ मैंने छोड़ दिया। वहाँ पर झारखंड में ज्योतिर्लिंग पर विराजमान बैराज कुंड को सिर्फ झारखंड में विराजमान हुआ। अब विराजमान होने को कारण से उसका बात है न, मतलब देखो भक्तों लोगों, यही कर्म अच्छा किया जाता है। देखो पूर्वा जन्म ये जन्म किसने देखा, ये मूर्ख बोलता है। राहुल को मरने को कारण जो है पूर्वा जन्म, जो त्रिलोक को राजा था राहुल, ऋषि जो तपस्या, ऋषि का श्राप कहते हैं, ऋषि जो तपस्या में, घोर तपस्या में बैठेगी, राहुल ने दूध भेजे कर कहते हैं कि मेरा भूमि में कर दो, हे ऋषियों कर दो। अरे कर क्या दिया, हमारा पास तो कुछ है ही नहीं। ऋषि जो छिता थी गर्भधार नहीं है, वो वरदानी है वो। अब हमारे पास तो कुछ नहीं, देना पड़ेगा, राजा को हुक्म है, डंडा पर। अब उन्होंने अपनी खून निकाल के, ऋषि का खून नहीं छिता, जा खून ऋषि ने दवाई डाल दिया, जिस राजा ने हम लोग को खून पर नहीं छोड़ा, अकाल को मौत करियो, विनाश काल करियो, सर्वनाश करियो, जा खून। उन्होंने दवाई डालने से वही राहुल ने अपना राज्य में लिया। विध्वंस होने से जनक राज्य में मट्टी का अंदर कुमला में दबाया था। हम लोगों ने सुना होगा 12 वर्ष सूखा, 12 वर्ष अबरखा हुई, छिता जो ऋषि को खून था। ज्योतिष का पास, ज्योतिष आज से नहीं परंपरा से ज्योतिष का पास गया, क्यों नहीं आ रहा बरखा। अरे किसी महान ऋषि का खून दबाया है, उसको सुन का हल लगाने पड़ेगा तब जाने बरखा आएगा। सुन का हल लगाया तो घरा फाटा तो सुंदर से लड़की पर करो, राम की पत्नी बनी। राम की पत्नी से उसको हाथ लगाने से वही बाप लगता था। राहुल तो ईश्वर से बाप है, बाप ही तो समझो जिसने गाड़ा था। और वो हाथ लगाने से सर्वना ऋषि को शराब, ये सारा पूर्व जन्म का कर्म होता है। कुल मिला के इस जन्म में हमले क्यों करते हैं लोग, बड़े बड़े शेठ लोग, अच्छा कर्म, अच्छा क्या जरूरी था, स्व खाते थे। अभी ये इंजीनियर साहब बोलो, जिसका पास कंपनी है, जिनका इतना, उनको क्या जरूर, भगवान के लिए दूसरा जन्म को करना पड़ता है कि भाई मजे से खाते थे, क्या कष्ट से रात भर ठंडन हो रहा है। बात कह रहा हूँ मैं, करना नहीं तो ये साहब को क्या कम, जिसका कि मतलब श्याम से ऊपर लड़का है, जिसका विदेश में लड़का है, अपना कंपनी है, तो उनको क्या कष्ट से ये जिगर नहीं, क्योंकि पूर्वा जन्म का कर्म का हिसाब से ये रोटी मिला है। कहते हैं, क्या कहते हैं, गरीब जन्म जन्म 7 जन्म तक गरीब,
7 जन्म तक सेठ। ये मनुष्य तोला 84 लाख योनि में मनुष्य तोला बोलते हैं भक्तों लोगों। ऐसा नहीं है, कर्म का हिसाब से होता है। देखो, जिसने कर्म अच्छा किया का फिर अपनी मनुष्य होगा। गेहूं का बीज गेहूं ही होगा, धान का बीज धान ही होगा। हमने गलत कर्म किया होगा तभी ये प्राण तो एक है, तब होगा। जैसे कर्म किया होगा उस हिसाब से उसका जन्म होता है, वही हिसाब से वो होता है। जैसे कर्म किया होगा, अगला जन्म का कर्म से अभी 2 रोटी जिसको मिलता है, अब यहाँ पर कर्म करेगा तो अच्छा होगा। अब हमने यहाँ खूब खाएंगे पीएंगे, उसको लूटेंगे तो तीरना तो पड़ेगा भाई। सही बात नहीं है, तीरना तो बाप बोलेगा पड़ेगा। कर्ज तो नहीं छूटता, देना तो पड़ेगा। देना तो पड़ेगा ही। कर्ज तो कर्ज ही है, कर्ज तो पूरा तो देना पड़ेगा, बाप बोल के देना पड़ेगा। अवश्य में वो भुक्तव्यम कर्म कर्म शुभ कर्म ही अवश्य भोगना पड़ता है। सबसे बड़ा कर्म शुभ कर्म ही अवश्य भोगना पड़ेगा। ये भगवान को गुण गाना अन्यवारी पराइम परहंसवरम, यही परात्मा है। परात्मा परमेश्वर को जाने ध्यान करना चाहिए। ये हमारा शरीर नहीं है। ये बोलने के बाद भक्तों लोगों, मेरा हाथ कहाँ से मेरा हाथ आए? मेरे नेत्र में प्रभु का दिया हुआ है ना। अगर ये एक नेत्र हमारा खराब होगा, हम 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ऐसा नेत्र तो नहीं होगा, आगा नहीं बनेगा। गोपिन्नम हेमा तनयाम कृष्ण आत्मा त्वम। आत्मा त्वम अन्य आत्मा में तुम ही हो। आत्मा त्वम त्वमहम शरणागति प्रभु। हे प्रभु, आत्मा में तुम ही हो, तभी भी मैं शरण हूँ। आत्मा त्वम त्वमहम शरणागति प्रभु बालक नायकं। हे प्रभु, बालक मेरी गोद में। इसका मतलब है, अब ये कहानी में लगा देता हूँ, दूध थोड़ा दूध